नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्या देखने वाले हैं इस सेशन में, आपके पीछे दिखाई दे रहा है अ रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें आपको सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस, पूरा एक्सप्लेनेशन, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही साथ मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं लेकर के आ भी गया हूं जिनका लेवल बहुत ही अच्छा है, जो आपके पिछले पेपर्स में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा टेंटेटिव है कि आपके अगले पेपर्स में आ जाएं। 2024, 25, 26, 27 किसी भी पेपर्स में आ सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस सेशन को, और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो खुद इतने आप अच्छे से पढ़ लें कि आप एग्जाम में जाकर के इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो बस उसको दुर्राटे में हवा करके आ जाना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में, भाई साहब के बारे में जिन्होंने इसे लिखा है। अ रोड साइड स्टैंड को लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आप जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैं बात किस पर करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर के टाइटल की। इसका नाम क्या है? अ रोड साइड स्टैंड। अब इसका क्या मतलब होगा? स्टैंड अपने आप में क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ए अपने आप में आर्टिकल है जो कि एडजेक्टिव का पार्ट होता है, रोड साइड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आ रोड साइड स्टैंड का क्या मतलब है? आप सभी ने देखा होगा, आप गली से कहीं जा रहे हो, गली कूचे में कहीं पर देखा होगा, या सड़कों के किनारे आपने देखा होगा, सेल में कोई कपड़ा बेच रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई अपने खेत से ला करके सब्जी थोड़ी सी लेकर के आ जाता है और वो बेचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड वही है कि एक रास्ता जा रहा है, हाईवे टाइप का है जहां से खूब सारी गाड़ियां जा रही हैं, और वहीं साइड में गरीब लोग हैं, इन्होंने भैया इनका खुद का खेत है, कुछ सब्जियां वब्जियां लेकर के आ गए अपने खेत से या कहीं से ला करके, और वो बेचने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। क्योंकि जब आदमी के पास बड़े पैसे हैं, कार है, तो आदमी फिर वो सड़क पे नहीं खरीदता ना, वो तो फिर मॉल्स में जाता है खरीदने, और इन लोगों को अवॉइड कर दिया जाता है। तो यही है अ रोड साइड स्टैंड, यानी कि आप लोग टट्टर बोलते हो, इस तरीके की एक दुकान है ना। ये कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन फोटो नहीं मिली मुझे खराब, इसलिए मैंने ये लगा दी। इस तरीके की एक दुकान है जिसपे सब्जियां बेची जा रही है ना, साग सब्जी बेची जा रही है, और अभी आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो रोड साइड स्टैंड समझ गए। अब जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, क्योंकि भैया जिसने लिखा है उनके बारे में जानकारी होगी तो एक आइडिया हो जाता है कि क्या सोच करके लिखा होगा, है ना, क्या मानसिकता रही होगी, और हमें भी उसी मानसिकता के साथ चीजों को सीखना है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहली बात क्या है कि अमेरिकन पोएट है। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि ये कहाँ के पोएट है, आयरिश पोएट है, अमेरिकन पोएट है, कौन से पोएट है? तो आपको बताना है भैया ये एक अमेरिकन पोएट है। कहाँ के पोएट है भैया? अमेरिकन पोएट है, ठीक है। 20th सेंचुरी के है, बात समझ में आ गई। पोएम्स ऑन, अब इन्होंने किस किन चीजों पर पोएम्स लिखी है। अब मैं अगर वही लिख करके चला आता जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर किताब में और मेरे पढ़ाने में अंतर क्या होता? तो मैंने यहाँ पर भैया पॉइंटर्स में दे दी है चीजें जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जो पॉइंट्स हैं इनके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लेकर के आपके दिमाग में रहने चाहिए। पहले तो 2 बार इनका नाम ले लो। रोड साइड स्टैंड किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ताकि दिमाग में नाम बार बार जाए इस चैप्टर के साथ, ताकि आप भूलो ना, ठीक है जी। चलिए आगे, पोएम्स ऑन ह्यूमन टेंडेंसीज। भैया इन्होंने पोएम्स किस पर लिखी है? भैया ह्यूमन टेंडेंसीज पर लिखी हैं, जैसे कि ह्यूमंस के जो फियर्स होते हैं उन पर लिखी हैं, है ना, ह्यूमंस के रिएक्शंस पर लिखी हैं, टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, कि इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है अपनी जीवन में, जब कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो कैसे रिएक्ट करता है, वो सब बताया है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और इंसान किस तरीके से हर चीज को एक्सेप्ट ही कर लेता है अंततः, है ना। हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। हिज क्या है बेटा? इंसान की बात की गई, ह्यूमन बीइंग की बात की गई है। कोई भी इंसान होता है, अपनी जो भी समस्याएं उनको अंततोगत्वा क्या करता है? उनको एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या ही उसके पास चारा है। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको बर्डन को झेलेगा नहीं, प्रेशर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इनकी जो थीम रहती थी पोम्स की, वो क्या रहती थी? ह्यूमन टेंडेंसीज पर लिखते थे, ह्यूमन फियर्स पर लिखा करते थे, ठीक है, बात समझ गए आप। स्टॉपिंग, अब इनकी कुछ स्पेशल हैं जो उन्होंने लिख रखी हैं, जिसके लिए काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त है, काफी ज्यादा फेमस है। उनका नाम क्या भैया? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग। दूसरा है भैया बर्चीज। तीसरा है भैया मेंडिंग वॉल्स आर अ फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, है ना। मेंडिंग वॉल्स हो गई एक, एक हो गई बर्चीज, और एक ये वाली, ठीक है जी, क्लियर है। इन तीनों का नाम याद रखना, कभी कभी आपसे दे देगा 4 ऑप्शंस और कह देगा इनमें से कौन सा एक है जो इन्होंने नहीं लिखी, कौन सी ऐसी पोएम है जो नहीं लिखी। तो इन तीनों का नाम याद रखोगे तो चौथी अपने आप एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है ना। नाउ जान लेते हैं भैया पोएम के बारे में, थोड़ा सा मोटा माटी बात समझ लेते हैं। पोएम में बताया क्या जाएगा, पोएम में चर्चा किसकी होगी, उसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे पोएम के एक्सप्लेनेशन पर। चलिए, तो इसमें बता रहे हैं, इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स। फ्रॉस्ट क्या बता रहे हैं हमको? द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल। पुअर आपको पता है गरीब होते हैं, लेकिन डिप्राइव्ड का क्या मतलब है बेटा? डिप्राइव्ड का मतलब होता है जो लोग वंचित हैं। वंचित कौन होते हैं? वंचित यानी कि जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया, जिनके पास ज्यादा चीजें नहीं है, जो गरीब हैं, है ना, जिनके पास वो राइट्स नहीं है जो हर किसी को राइट्स हैं। हर किसी का बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, इनका बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। हर कोई अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है सड़क पे, इनके पास वो राइट्स नहीं है कि घूम सके अच्छे कपड़े पहन के, पैसे नहीं है इनके पास, इसीलिए क्या बोला भैया? डिप्राइव्ड बोला गया। पुअर डिप्राइव्ड पीपल विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है ना।
इन अ पोएम अ रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल। किसकी लाइफ को यहाँ पर बताया गया है? पुअर, जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी लाइफ को बताया गया कैसे? पिटीलेस क्लैरिटी, है ना, दयनीयता के साथ बताया गया है, विद द डीपेस्ट सिंपैथी। और उनके साथ जो गरीब लोग हैं, फ्रॉस्ट क्या रखते हैं? बहुत सिंपैथी रखते हैं। कैसी सिंपैथी? डीपेस्ट सिंपैथी रखते हैं, बहुत उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और ह्यूमैनिटी की भावना रखते हैं, ठीक है ना। तभी आप जब चैप्टर पढ़ोगे तब भी आपको फीलिंग आएगी कि फ्रॉस्ट जो है काफी अच्छा सोच रहे हैं। किनका? जो रोड साइड स्टैंड पर लोग खड़े हैं, जो दुकान में बेचने आए हुए हैं, उनके बारे में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम। चलिए मैं आपको जगह जगह पर बताता रहूंगा कि कहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और साथ ही साथ मैंने एक स्लाइड में भी मैं सारे के सारे लेकर के आ गया हूं, ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो आपको आसानी रहे चीजों को पढ़ने में। और जितने भी कठिन वर्ड्स हैं उन सभी को मैंने लिख दिया है, ताकि आपको किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। हालांकि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, आप किताब खोल करके इसे करें, ठीक है ना। जब आप किताब खोल के करोगे तो आपका पेंसिल चलनी चाहिए आपकी किताब पर, वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ऐसे आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर पाओगे अपने माइंड में। चलिए पढ़ते हैं इसको। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स हैं उनको जान लो। ट्रैफिक स्पीड का मतलब क्या है? जो यहाँ पर यूज हुआ है ट्रैफिक स्पीड, इसका मतलब है फास्ट मूविंग व्हीकल्स। आगे आ जाता है प्लेड। यहाँ पर प्लेड जो वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है रिक्वेस्ट, किसी से मांगना, याचना करना। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है? डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है डोनेशंस। जब आप किसी से मांगते हैं कि दान दे दो, दक्षिणा देखो, दैट इज डोनेशंस, ठीक है ना। और फेंट का मतलब आप जानते हो, लाइफलेस, है ना, जो क्षीण है, जो मूर्छा में है, उसको बोलते हैं लाइफलेस या फिर फेंट। चलो, तो द लिटिल न्यू ओल्ड हाउस, लिटिल ओल्ड हाउस, न्यू नहीं है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। अब यहां पर लिटिल न्यू शेड क्या है? एक गरीब लोगों की बात की जा रही है, जो गरीब लोग हैं, जो मतलब सड़क के किनारे ही कहीं पर रहते हैं। और लिटिल ओल्ड हाउस, है ना, वो लोग, उनके घर के लोग क्या है? बाहर आए। लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट। अब कोई घर बाहर नहीं आएगा, वहां के लोग बाहर आए हुए हैं। विद अ लिटिल न्यू शेड, इस तरीके का शेड बना लिया उन्होंने सड़क के किनारे आकर के, जहां पर वो क्या बेचेंगे? सब्जी बेचेंगे, ठीक है ना। तो गरीब लोग जो है, गरीब लोगों का घर है, मान लो ये सड़क जा रही है, मान लो आपकी ये सड़क जा रही, इस सड़क से थोड़ा सा दूर किसी का घर पड़ता है, तो इन्होंने क्या किया? इस जगह पर आकर के अपनी एक दुकान खोल ली है। हल्की छोटी मोटी सी है, ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, जैसी भी है अभी पता चलेगा डिस्क्रिप्शन उसका भी। यहां पर आकर के इन्होंने दुकान खोल ली। तो लिटिल ओल्ड हाउस ये है, और द न्यू शेड यहां पर खोला है। न्यू शेड यानी कि नई दुकान खोल ली, एक तरीके से किसी भी तरीके से सामान रख लिया और उसके ऊपर शेड डाल दिया, दैट इज लिटिल न्यू शेड। आगे इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहां पर? रोड के सामने, रोड के किनारे, इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से ट्रैफिक स्पीड यानी कि जहां से बहुत तेजी में गाड़ियां निकल रही हैं जिस रास्ते से, वहीं कोने में, एज यानी कि उसी सड़क के किनारे पर इन्होंने क्या किया है? उसी सड़क के किनारे पर आके इन्होंने दुकान खोल ली है। आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अभी रोड साइड स्टैंड इसी दुकान को बोला जा रहा है। इस दुकान को क्या बोल रहे हैं? रोड साइड स्टैंड। ऐसा लग रहा है मानो रोड साइड स्टैंड जो है, दैट टू पैथेटिकली यानी कि बहुत दयनीयता से मांग रहा हो, याचना कर रहा हो। क्या कोई रोड साइड स्टैंड याचना कर सकता है? कोई निर्जीव वस्तु क्या कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती कोई निर्जीव वस्तु। अब मैं कह दूं कि मेरा फोन तुमसे वाईफाई मांग रहा है, तो मेरा फोन तुमसे वाईफाई नहीं मांग रहा, मैं कहूंगा मुझे वाईफाई ऑन कर दो ताकि मैं कनेक्ट कर सकूं, है ना। मैं बोल सकता हूं, मेरा फोन नहीं मांगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो रिमोट है ना, ये टीवी मांग रहा है, नहीं, टीवी मैं मांगूंगा, टीवी मुझे देखनी, इस रिमोट को टीवी देखनी है। हम हालांकि रिमोट को ऐसे करते हैं, टीवी रिमोट को नहीं देखनी, हमें देखनी होती। उसी तरीके यहाँ पे क्या है? अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, कि एक जो रोड साइड स्टैंड है ना, वही इसी दुकान को बोला जा रहा है। दैट टू, ऐसा लग रहा है मानो वो भी दयनीयता के साथ मांग रहा हो, याचना कर रहा हो। क्या मांग रहा है वो बाद में देखेंगे, पर यहां पर आपने देखा कि एक रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। प्लेड का मतलब क्या है? प्लेड का मतलब है रिक्वेस्ट। और अगर आप समझदार हो तो आप ये जानते हो, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग से कोई एक्शन करवाया जा रहा है, इसका मतलब वहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है बेटा? पर्सोनिफिकेशन का। पर्सोनिफिकेशन क्या है? एक पोएटिक डिवाइस है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? जिसको आप हिंदी में बोलते हो मानवीकरण अलंकार। तो आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इस लाइन में आप बता दोगे भैया पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है, बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। आइए बढ़ते हैं। A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread। ऐसा नहीं है कि ये कोई डोनेशन मांग रहे हो। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या है? डोल ऑफ ब्रेड का मतलब डोनेशन है। ऐसा नहीं है कि ये लोग डोनेशन मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, यहाँ पर किनारे आकर के भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपने कर्म करके पैसा कमाना चाहते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा कहना कि भैया कि फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो आपसे डोनेशंस मांग रहे हैं, आपसे दान मांग रहे हैं, ये कहना सही नहीं होगा। दान मांगने नहीं आए वो।
बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। बल्कि वो कुछ पैसा चाहते हैं, किसके बदले? वो अपना सामान बेच दें और उससे उनको कुछ पैसा मिल जाए। कौन सा पैसा? सम ऑफ द मनी, वो पैसा, द कैश, वो जो कैश है, whose flows, वो पैसा जिसका जो फ्लो है, फ्लो यानी कि पैसा चलता है ना। शहर आखिरकार शहर क्यों है? शहर में आखिरकार लोग अमीर क्यों है? क्योंकि यहां से पैसा चलता रहता है, दुकानों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचा, फिर किसी के माध्यम से एक दूसरे तक पैसा जाता रहता है, ठीक है ना। whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। अब फ्लावर ऑफ सिटीज का क्या मतलब है? फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब जो प्लेजर्स हैं सिटीज के, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, गाड़ी से घूम रहे हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, मार इत्र वित्र डाल के घूम रहे हैं, है ना, घड़ी पहन रहे हैं, ये सब क्या है? बढ़िया बाल की हेयर कटिंग करवा रहे हैं, ये सब पैसे से ही तो होता है ना। अब अगर मैंने मूछें कटवाई है, दाढ़ी बनवाई, पैसे से ही कटवाया होगा। तो ये सारी की सारी क्या है? फ्लावर ऑफ सिटीज। क्या है? फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है प्लेजर्स ऑफ सिटीज। यहां पर एक मेटाफर भी यूज हो रहा है। फ्लावर्स ऑफ सिटीज का मतलब क्या? प्लेजर्स ऑफ सिटीज। तो यहां पर मेटाफर यूज हो रहा है, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, है ना। सिंकिंग का मतलब है मुरझा ना जाए, जो किसकी भैया? फ्लावर का मतलब यहां पर क्या था? फ्लावर का मतलब था जो वहां के प्लेजर्स हैं। तो भैया वो सभी की सभी चीजें मुरझा ना जाए, कम ना पड़ जाए, विदर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझते हैं। एक लिटिल ओल्ड हाउस, बेटा मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, मैं आराम से पढ़ाता हूं, लेकिन डिटेल में पढ़ाता हूं, बाल की खाल निकाल के पढ़ाता हूं, ताकि आप एक ही सेशन में अपने आप को यह समझ पाओ कि बस अब आ गया, आपको दोबारा मेरा वीडियो देखना ना पड़े। और इस वीडियो को मैं आप सभी से चाहूंगा 1x पर देखें, ना तो 1.5 करें, ना ही 2x करें। आपको लगता है आप समझ रहे हो बेटा, पर वो धोखा होता है, दिमाग का छलावा होता है, दिमाग की ग्रास्प करने की भी एक स्पीड होती है। तो उस स्पीड के साथ छेड़छाड़ ना करें, 1x में स्पीड में देखें और एक ही बार देखें। ज्यादा लगे कि कठिन हो रहा है तो नोट्स बना लें, ताकि आप नोट्स को पढ़ें, दोबारा वीडियो ना देखना पड़े आपको 40-45 जितनी भी देर का हो ये। द लिटिल न्यू ओल्ड हाउस, यानी कि एक ओल्ड हाउस है, जो ओल्ड हाउस के लोग हैं, बाहर आए हैं, है ना, सड़क के किनारे उन्होंने क्या किया? एज, सड़क के किनारे आकर के उन्होंने खोल दी एक दुकान, और वहां से जो सड़क पर गाड़ियां हैं बहुत तेजी तेजी आगे बढ़ रही हैं, रोड साइड स्टैंड दैट टू। और ऐसा लग रहा है जो रोड साइड स्टैंड है आपसे मांग रहा हो, भिक्षा मांग रहा हो एक तरीके से, दैट टू प्लेट, रिक्वेस्ट कर रहा हो कि हमें पैसे दे दो, डोनेशंस दे दो। पर ऐसा कहना सही नहीं होगा कि वो लोग भिक्षा मांग रहे हैं या दान मांग रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं वो जो फ्लो है पैसे का वो उन तक भी पहुंचे। किसके बदले? उनके सामान के बदले। वो सामान बेच दें और उनके पास पैसा आ जाए, ताकि जैसे जो अमीर लोग हैं या फिर जो सिटी के लोग हैं, जो वो प्लेजर्स का फायदा उठा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा घर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, वो चीजें वो भी एंजॉय कर सकें, उन चीजों को वो भी अपने जीवन में ला सकें, इसलिए क्या कर रहे हैं? वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और सड़क के किनारे आकर के उन्होंने क्या खोला है? एक रोड साइड स्टैंड खोला है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ चुके हैं। The polished traffic passed with a mind ahead, or if even aside a moment, then out of sorts at having the landscape mad with the artless paint of science, that with n turned wrong and s turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quartz or crooked neck golden squash with silver warts। आइए समझते हैं एक एक चीज को। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक का क्या मतलब है? ट्रैफिक पॉलिश्ड हो सकता है क्या? पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है वो लोग, पॉलिश ट्रैफिक का क्या मतलब बेटा? पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब है जो एकदम चकाचौंध वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो एकदम हार वार पहने हुए हैं, अमीर लोगों की बात यहां पर हो रही है, जिनके पास काफी पैसा है, तो उनको बोला जा रहा है पॉलिश्ड ट्रैफिक। बोलते हैं ना, अरे वो लोग काफी पॉलिश्ड हैं, काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, यानी कि पॉलिश्ड उसी सेंस में यूज हो रहा है, काफी ज्यादा मॉडर्न है, काफी ज्यादा शॉव है, बहुत अपना एलिगेंट लाइफ जी रहे हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। अब इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्वेश्चन यहीं पर बताता चल रहा हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्या मतलब है कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। माइंड अहेड का मतलब उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर है, जहां पर उन्हें पहुंचना है। वो बाकी सभी चीजों को क्या कर रहे हैं? अवॉइड करते हुए जा रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? जहां पर उनको जाना है, जहां पर उनका डेस्टिनेशन है। तो द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, जो एकदम पॉश लोग हैं, वो सभी के सभी अपनी गाड़ियों में निकलते चले जा रहे हैं, बिना इधर उधर देखे अपने डेस्टिनेशन की ओर। जैसे घोड़ा नहीं होता है, उसके दोनों तरफ पट्टे लगा दिए जाते ताकि आगे ही देख सके, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और इफ इवन असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। और अगर कभी साइड पर आते भी है वो लोग, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि इरिटेटेड होकर के आते हैं। कैसे आते हैं? इरिटेटेड होकर के। भैया इरिटेटेड कहां से आ गया? बच्चा देखो, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या है? इरिटेटेड। वर्ड मीनिंग समझ करके चलना, वरना समस्या होगी। वर्ड मीनिंग समझ ली, अपने आप पूरा मतलब निकाल के रख लोगे अपने खुद से। और इफ इवन असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, है ना, चिढ़ करके, इरिटेट होकर के रुकते हैं वो। और क्या? एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट। मैड का मतलब क्या है बेटा? मैड का मतलब है स्पॉइल्ड। मैड का मतलब है स्पॉइल्ड, लिखा होगा यहां पर। मैड का मतलब क्या है? स्पॉइल्ड। देखो, जब वो लोग रुकते भी हैं साइड में, तो क्यों इरिटेट होकर के रुकते हैं? क्योंकि वहां पर सीनरी अच्छी है, वहां पर सुंदर सुंदर क्या बोलते हैं, माउंटेन्स है, पेड़ पौधे, खलियान दिखाई दे रहे हैं, और वहीं पर ये छोटी सी दुकान खोल ली है। तो अब सीधी सी बात है,
एक बहुत पॉश एरिया है जहां पर सभी आईएएस पीसीएस डॉक्टर जैसे लोग रहते हैं, उन्हीं के बीच में एक क्या बोलते हैं कि रिक्शा चलाने वाला आदमी अपना क्या झोपड़ी बना करके बैठ जाए, तो वो पूरी की पूरी उस सुंदरता को क्या करेगा, सबका ध्यान फिर उस अच्छाई पर नहीं जाएगा, उस एक घर पर जाए कि यार इतनी अच्छी जगहों के बीच में ये क्या कर रहा है। तो बस वो लोग भी क्या हो रहे हैं भैया, इरिटेट हो रहे हैं, है ना, आउट ऑफ सॉर्ट्स इरिटेट हो रहे हैं एट हैविंग द लैंडस्केप। जो लैंडस्केप है, जो प्यारा सा व्यू दिख रहा है, वो मैड हो गया, यानी कि वो स्पॉइल हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है। विद द आर्टलेस पेंट, with the artless paint of science that with n turned wrong and s turned wrong। कौन कौन सी चीजें भैया समस्या वाली, आर्टलेस पेंट। ये देखो पहले के समय में भैया ये कंपास नहीं था, तो इस तरीके से चौराहों पर लगा होता था, सड़कों पर लगा होता था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का, और इसके ऊपर ये मुर्गा बना होता था, तो उससे पता चलता था कि इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, इससे दिशा का पता चलता था, तो इसके ऊपर पेंट होता था अच्छा खासा। लेकिन यहां पर क्या है भैया, आर्टलेस पेंट, इसका पेंट जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उसी दुकान के आसपास लगा होगा ये साइन दिखाने के लिए, विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट वर एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। अब इसका क्या मतलब है, नॉर्थ साउथ की जगह लगा है, साउथ वेस्ट की जगह लगा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं। कौन, ये जो गाड़ी से जाने वाली ट्रैफिक है ना, पॉलिश ट्रैफिक, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं अच्छा लग रहा है इनको, इनको अच्छा नहीं लग रहा है कि एक तो इसका आर्ट जो है अच्छा नहीं लग रहा है उनको, कि इस पे पेंटिंग अच्छी नहीं, ऊपर से उनको एक और समस्या है, उनको दुकान से कुछ नहीं खरीदना है, उनको समस्या ये है गाड़ी से अपना जा रहे हैं, अब समस्या उनको ये हो रही है यार इसका नॉर्थ गलत है, इसका ईस्ट गलत है, इसका वेस्ट गलत है, इस चीज से उनको समस्या हो रही है। फिर से देखो, है ना, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, साइंस यही है, एंड दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, जिनमें भैया गलत साइन लगे हुए हैं। आगे, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड्स और क्रूक्ड नेट गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वॉट्स। साथ ही साथ वो इरिटेटेड और क्या देख करके हो रहे हैं, ये जो सेल में ये लोग बेच रहे हैं ना, बेरीज बेच रहे हैं, क्या वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, उसके साथ वुडन क्वाड्स में, वुडन क्वाड्स इस तरीके के लकड़ी के होते हैं भैया, है ना, कंटेनर, उनमें वो रख करके बेच रहे हैं। और क्या, क्रूक्ड नेट, क्रूड का मतलब होता है तिरछी, अगर मैं ऐसे करके आऊं, पुष्पा तुम किसी और की हो जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा, ऐसे कुछ है ना, तो अगर मैं तिरछी गर्दन लेके चलूं तो क्या बोलोगे भैया, क्रूक्ड नेट है आपकी। क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, तिरछा होना, हालांकि मेरी सीधी गर्दन है। तो कई सारे फल होते हैं ना, जैसे कद्दू, देखो कद्दू की जो वो होती है ना ऊपर वाली, डंठल बोलते हैं उसको, डंठल तिरछी होती है। तो और क्रूक्ड नेट गोल्डन स्क्वाश, गोल्डन स्क्वाश भी बेटा एक तरीके कद्दू की तरीके होते हैं, विद सिल्वर वॉट्स, वॉट्स का मतलब क्या, उसमें ऊपर रेशे हैं, है ना, सिल्वर, सिल्वर कलर के रेशे निकले हुए हैं। तुमने देखा होगा यार, कई सारे ऐसे फल होते हैं, जैसे कभी कभी लौकी भी होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे पतले पतले रेशे निकले होते हैं। अरे यार तुम और छोड़ो, मेरे हाथ पर तुमको बाल दिख रहे हैं, ये रेशे ही तो है एक तरीके से। तो ऐसे ही किसी फल के ऊपर क्या है भैया, रेशे लगे हुए हैं, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग हियर, ठीक है ना, फल के ऊपर क्या लगे हुए, रेशे लगे हुए हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर रेशे लगे हुए हैं, तो उस चीज पर भी वो क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। किन किन चीजों पर इरिटेट हो रहे हैं, एक तो यहां पर ये जो आपके साइंस लगे हुए हैं उनका कलर अच्छा नहीं है, इस पर इरिटेट हो रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आप पॉइंट वाइज लिख देना, कोई रोक नहीं सकता आपको 3 में 3 पाने से। पहले बता दो, इसका जो है साइन गलत लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ की जगह लगा हुआ है, साउथ नॉर्थ की जगह, ऊपर से इसका पेंट गलत लगा हुआ है। और तीसरी बात क्या है भैया, इनकी जो सब्जियां हैं उनको आउट लग रही, मतलब कि अच्छी नहीं लग रही, उनको लग रहा है हम तो जाकर के भैया बिग बाजार में खरीदेंगे, मॉल में बड़े लोग भाई वो क्यों खरीदेंगे इनका, उनको क्यों भला करने की पड़ी है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। आगे, व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग द हर्ट ऑफ द सीनरी वोंट बी माई कंप्लेन। देखिए, और ब्यूटी रेस्ट, अब ये लाइंस कौन बोल रहा है, ये सारी की सारी लाइन बोल रहे हैं खुद ऑथर, या फिर आप बोल सकते हो पोएट। और पोएट यहां पर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, ठीक है जी। आइए, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। बोल रहे हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव टू मनी। अब वो बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर तुम क्या होना चाहते हो, मीन होना चाहते हो, तुम स्वार्थी होना चाहते हो, तुम सेल्फिश होना चाहते हो। किससे बोल रहे हैं, उन अमीर लोगों से जो निकल रहे हैं अपनी पॉलिश्ड गाड़ियों में। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग दिस क्रॉसली का मतलब है इरिटेटेड होकर के। एक आप एक्सप्रेशन दिखा रहे हो कि वो एंग्री फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं। कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। व्हाई कीप योर मनी, अपना पैसा अपने पास क्यों रखे हो, एंड गो अलोंग, और अपना पैसा सिर्फ अपने पास ही क्यों रखे हो, मदद क्यों नहीं करते। द हर्ट टू द सीनरी वोंट बी माई कंप्लेन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, जो सीनरी अच्छी नहीं दिख रही है, ये मेरी कंप्लेन नहीं होगी, मेरी कंप्लेन होगी कि तुम लोग जो इतने अमीर हो, जो अपने आप को बड़ा अजीमो शान शहंशाह मानते हो, है ना, पॉलिश गाड़ियों में घूमते हो, मदद क्यों नहीं कर रहे हो किसी की, आगे बढ़कर के उन्हें पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, उनका जीवन अच्छा हो जाए इसके लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, है ना। वो ये कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो अपना स्वार्थ अपने पास क्यों रख करके घूम रहे हो, कुछ अच्छा करो, इन लोगों की मदद करो, इनकी सब्जियां खरीदो, ताकि इनको भी क्या हो जाए, इनके पास भी पैसा है, ये भी अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सके। आगे बढ़ते हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, बहुत प्यार से समझना,
Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being spent and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत क्रक्स है यहाँ पर, काफी बार पेपर में ये वाला पार्ट आया हुआ है. आइए, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. अब trusting sorrow यहां पर क्या यूज हो रहा है? यहां पर बेटा मेटाफर यूज हो रहा है. क्या यूज हो रहा है यहां पर साफ सुथरा मेटाफर यूज हो रहा है. ट्रस्टिंग सॉरो में क्या यूज हो रहा है? मेटाफर. ठीक है, अब समझना मेरी बात को. सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड. ट्रस्टिंग सॉरो किसका? ट्रस्ट यानी कि किसी पर भरोसा करना, और जब आपका भरोसा टूट जाता है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दुख रह जाता है. आपने किसी अपने दोस्त पर भरोसा किया कि भाई यार 2 लाख रुपए दे दो, बहुत जरूरत, तुमने दे दिया, तुमने बहुत हार्ड, बहुत मेहनत करके तुमने कमाया था, पूरा खून पसीना लगा के तुमने कमाया था, तुम्हारा एक दोस्त तुमसे 2 लाख रुपए ले गया और अब वो तुमसे देने को मना कर रहे हैं, तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहे, वो तुम्हारी रीच से बाहर चला गया, तो अब क्या है? तुमने उस पर भरोसा किया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? दुख मिला. तुम्हें क्या मिला? धोखा मिला. तो उसी तरीके से जो गरीब लोग हैं क्या करते हैं? लोगों पर भरोसा कर लेते हैं. किन किन चीजों पर? अभी आएगा आगे. ये भरोसा कर लेते हैं मूविंग पिक्चर्स. यहां पर एक वर्ड आया भैया, मूविंग पिक्चर्स का क्या मतलब है? ये जो पोस्टर्स होते हैं मूवीज के, है ना, जैसे जंजीर हो गई, जिसमें दिखाया जाता है कि भैया पहले कोई आदमी गरीब था. केजीएफ मूवी देख लो भैया, तुम्हारा रॉकी भाई पहले गरीब था, फिर उसने मेहनत की, वो बड़ा आदमी बन गया. तो वही ये जो मूविंग पिक्चर्स में भैया पोस्टर्स है ना, जो मूवी के पोस्टर्स, उनको क्या दिखाते हैं कि अगर मेहनत करोगे तो एक दिन तुम भी बड़े आदमी बन जाओगे. तो एक तरीके का प्रॉमिस है ना, ये पिक्चर्स इनको प्रॉमिस कर रही हैं. जो नेता हैं बड़े बड़े, वो इनको प्रॉमिस करते हैं कि अरे आपकी गली में हम क्या बोलते हैं, नाला खुदवाएंगे, आप लोगों के लिए आवास व्यवस्था बनवाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आप लोगों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा, आप लोगों को राशन पानी मुफ्त का मिलेगा. हाँ 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 मालिक कर देना, मालिक कर देना. जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भैया दिखा, अच्छा ये जगह, ये गरीबों की बस्ती, हाँ यहाँ पर यार एक मॉल बन सकता है और एक पब बन सकता है, चलो इन लोगों को बरगलाते हैं. वो भी आ गए. देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने वहां पर दूर एक घर बनवाना मैंने शुरू करवा दिया है. ठीक है ना, आप लोगों को यहां से बस जाकर के वहां बस जाना है और कोई समस्या नहीं रहेगी. सबके सब इनसे क्या कर रहे हैं? झूठे वादे, फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहे हैं. तो इन्होंने लोगों पर ट्रस्ट किया, लेकिन मिला क्या बदले में? धोखा, दुख, दर्द, पीड़ा, और कुछ नहीं मिला. और गरीब आदमी बेटा भरोसा नहीं मानेगा तो क्या करेगा? मान लेगा तो प्यार से हट जाएगा, नहीं मानेगा तो लाठी डंडा से हटाया जाएगा. उसको तो प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी. अगर किसी ने ठान लिया है कि उसको परेशान करना, तो उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी. इसीलिए आज के समय में गरीब होना भी बहुत बुरा है ना. तो कोशिश करो कि तुम लोग मेहनत करते रहो, क्योंकि भैया मीडियम क्लास जो आदमी है ना, मिडिल क्लास फैमिली जो हम लोग हैं, है ना, हम लोगों के पास एक ही अस्त्र होता है, वो है हमारी पढ़ाई. हमारा जो कलम है ना, वही हमारे लिए कुछ कर सकता है. यही एक रास्ता खोल सकता है हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कि भैया वो अच्छी लाइफ जी सकें और हम अपने माता पिता की लाइफ को पहले से बेहतर बना सकें. आई थिंक आप समझ रहे हैं बात को, क्या कह रहा हूं मैं. सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड. तो ये सब चीजें बहुत अनसेड है, किसी से कह भी नहीं पाते हैं. अनसेड यानी कि जो अनकही हैं, ये सारी की सारी बातें अनकही हैं. आगे, हियर फार फ्रॉम द सिटी. वी कौन है? ये जो पुअर पीपल है. हियर फार फ्रॉम द सिटी, ये सिटी से काफी दूर आकर के मेक अवर रोड साइड स्टैंड. हम लोगों ने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है. हम लोग यानी कि जो गरीब लोग हैं बोल रहे हैं कि ये सिटी से दूर, शहर से दूर हमने अपना ये रोड साइड स्टैंड बनाया है, जहां पे हम अपना सामान बेचना चाहते हैं. एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड. और हम चाहते हैं कि लोग हमारा सामान खरीदें. आस्क फॉर सम सिटी मनी, लोग हमारा सामान खरीदें और हमारे पास भी उनका पैसा आए, उस पैसे से हम भी कुछ अच्छा कर सकें. सिटी मनी टू फील इन हैंड, उनके हाथों में भी वो पैसा आए. टू ट्राई इफ इट वुड नॉट मेक अवर बीइंग स्पेंड, ताकि हम क्या कर सकें? अपनी बीइंग को, यानी कि अपने लिविंग स्टैंडर्ड को एक्सपेंड कर सकें. अपने लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर सकें? उसको बड़ा बना सकें, अपने आप को थोड़ा बेहतर लाइफ दे सकें. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और अपने आप को वो लाइफ दे सकें, वो लाइफ दे सकें जो प्रॉमिस करती है. किसका? जो पोस्टर्स देखते हैं मूवी के, उनमें जो प्रॉमिस दिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो गरीब आदमी बड़ा आदमी बन जाएगा. वो क्या चाहते हैं? एंड गिव अस द लाइफ, वो चाहते हैं कि हमें वो लाइफ मिले जो पोस्टर्स हमें क्या देते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो बड़े आदमी बन जाएंगे. हम मेहनत तो कर रहे हैं पर हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है. That the party in power is said to be keeping from us. और जो पार्टी इन पावर है, जो सत्ता पक्ष का दल है, वो हमसे वादा करता रहता है कि आपके साथ ये होगा, आप हमें वोट दीजिए, आपको ये मिलेगा, आपको घर बनवा देंगे, आपको फ्री राशन मिलेगा, फलाना फलाना बातें, आपके लिए फ्री में चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएंगी. ये सारे के सारे वादे उनको किए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते. वही सब क्या है? ट्रस्टिंग सॉरो है ना. वो सभी वादे जो पूरे नहीं हुए, उसी को यहाँ पर ट्रस्टिंग सॉरो बोला जा रहा है. इसीलिए यहाँ पर मेटाफर है. मेटाफर आप जानते हो, जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है लेकिन एज, सो और लाइक का यूज नहीं होता तो मेटाफर यूज होता है. क्योंकि मैंने बताया मेटाफर चाचा है जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो बेचारे खुद चले आते हैं. और एक है सिमिली सिमिली चाची. सिमली चाची कौन है भैया? जो एस, सो और लाइक अपने 3 बच्चों को लेकर घूमती है. जहां पर एस दिखाई दे जाए तुलना करता हुआ, सिमली चाची आएंगी. जहां पर सो दिखाई दे जाए तुलना करता हुआ, सिमली चाची आएंगी. जहां पर लाइक दिखाई दे जाए तुलना करता हुआ, सिमली चाची आएंगी. बढ़ते हैं आगे. अच्छा, और बच्चे कहेंगे कि भैया अगर कोई समस्या परेशानी हो, मान लो किसी लाइन का आप भी ना समझ में आए, तो मैं आपको बताता हूं. आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें, aditya.tiwari@gmail.com.
adda247.com। ठीक है, बात समझ में आ रही है? aditya.tiwari@adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पर आप मैसेज करो, कोई क्वेश्चन पूछो, कुछ भी आप पूछ सकते हो मुझसे। आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in। अब यहाँ पर pitiful kin का क्या मतलब? pitiful का मतलब होता है बेटा दयनीय। pitiful का क्या मतलब होता है? pitiful का मतलब होता है दयनीय। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, वरना कहोगे इसे कैसे लिख दोगे, समझ ही नहीं आ रहा भैया। pitiful का मतलब हो गया दयनीय, है ना, जिनकी हालत अच्छी नहीं है ना। pitiful और किन का मतलब क्या है? किन का मतलब रिलेटिव्स है। एक आपके पास होता है क्या, किथ एंड किन। किथ एंड किन, ये आपके पास एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है? किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव, है ना, जो आपके जान पहचान है उनको आप रिलेटिव को किथ एंड किन भी बोलते हो। तो इट इज इन द न्यूज, ये बात खबर में थी, गांव वालों को पता चला एक बात जो खबर में थी कि जितने भी ये पिटीफुल, जितने भी दयनीय ये लोग है ना, गरीब लोग हैं, इनको क्या किया जाएगा? आर टू बी ब्रॉट आउट, इन सभी को अपने गांव से निकाल करके कहां लाया जाएगा? मर्सीफुली, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ गैदर किया जाएगा। कहां पर इकट्ठा किया जाएगा? टू लिव इन विलेजेस, ऐसे गांव में रखा जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर्स एंड द स्टोर्स। भैया खबर में यह बात थी कि इन लोगों को ऐसे थिएटर्स के बगल में रखा जाएगा जहां पर क्या होगा? जहां पर थिएटर्स होंगे इनके गांव के बगल में, इनके बगल में भैया स्टोर्स होंगे जहां पर ये बढ़िया तरीके से जी सकेंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर इनको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आराम से जिंदगी कटेगी। While greedy good doers beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits, और इसी समय क्या है भैया? While greedy good doers, जो बन रहे हैं गुड डूअर्स, जो बन रहे हैं बड़े, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े भोले भाले लोग हैं, हम तो बहुत प्यारे लोग हैं, हम तो दूसरों का भला कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रीडी है, लालची है। साथ ही साथ बेनिफिशिएंट बीस्ट, वो है, बन रहे हैं भैया बेनिफिशिएंट कि हम तो भैया दान दक्षिणा करने हैं, हम तो लोगों का भला करना है, लेकिन वो बीस्ट हैं, वो सभी के सभी फायदा उठाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं उनसे। ऑफ प्रे, क्या भैया? शिकार करना चाहते हैं, किसको? गरीबों का शिकार करना चाहते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। स्वर्म ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, है ना, और उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? एकदम मक्खियों के तरीके बिन छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो स्वर्म ओवर करते हैं एकदम। किसी जैसे कोई मांस है, मान लो मांस का टुकड़ा है, तो एकदम छोटे छोटे कीड़े आके बिन लग जाते हैं, वैसे ही स्वर्म ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, उनकी लाइफ से उनको बस बेनिफिट्स चाहिए, उनसे वोट चाहिए, कहीं उनको हटा करके वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाना है, ऐसा कुछ करना है ना। तो वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वर्म ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। अब यहां पर एक और प्यारी चीज आपको देखी, ग्रीडी गुड डूअर्स, दो क्या यूज हो रहा है यहां पर? दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहे हैं। एक तो ये जी जी दो बार आ गया, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो गया, इसका मतलब एलिट्रेशन है। तो यहां ग्रीडी गुड डूअर्स में एलिट्रेशन हुआ, फिर उसके बाद बेनिफिशिएंट बीस्ट, यहां पर भी क्या हो गया? बी और बी, कॉन्सोनेंट साउंड दो बार रिपीट हुआ, यहां पर भी एलिट्रेशन है। साथ ही साथ ऑक्सीमोरन भी है। ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं। देखो, ग्रीडी यानी कि लालची, और ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब क्या? जो अच्छा करे। तो ग्रीडी नेगेटिव वर्ड है, गुड डूअर्स अच्छा वर्ड है, यानी कि दो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स एक साथ रखे हैं, तो यहां पर ऑक्सीमोरन भी है। बेनिफिशिएंट, जो दूसरों का भला करे, दूसरों का फायदा करना चाहते हो, लिखा भी है जेनरस हो जो, और बीस्ट यानी कि जो हिंसक प्रवृत्ति का हो, जो एकदम राक्षस हो, जो दूसरों का खाना जानता हो केवल, ऐसे व्यक्ति के लिए। तो ये दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो यहां पर भी क्या होगा? ऑक्सीमोरन। तो ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशिएंट बीस्ट में एलिट्रेशन भी है और ऑक्सीमोरन भी है। चलिए, ऑक्सीमोरन भी है, आगे चलते हैं। That are calculated so to soothe them out of their wits, और ये जो लोग हैं ना, ये जो नेता नगरी वाले हैं, जो बड़े लोग हैं, that are very calculated, ये लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा करके चलते हैं कि कैसे इन लोगों को शांत कराना है। अपनी विट्स यानी अपनी पूरी बुद्धि का उपयोग करके क्या करते हैं? इनको मूर्ख बनाने में लगे रहते हैं कि कैसे इन लोगों को बातें बनानी है और कैसे इनको शांत करा देना है। एंड बाई ट्रेसिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, एंड बाई टीचिंग देम, और उन्हें क्या सिखा रहे हैं भैया? कि पूरे दिन कैसे सोया जाता है, क्योंकि उनसे बोल रहे हैं, उनसे ये बोल रहे हैं कि भैया जब तुमको हम नौकरी दे देंगे ना, कोई ऐसा काम दे देंगे, यहां पर तुमको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम पूरा दिन सो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम्हारी जिंदगी चलेगी। तुमको भैया थिएटर्स के बगल में घर मिल रहा है, तुम्हारे स्टोर्स होंगे बड़े बड़े, जाके सामान खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा है सब कुछ, कोई समस्या वाली बात नहीं, घर में रहो, आराम से सो अपने बाल बच्चों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी स्लीपिंग साइकिल भी खराब हो रही है, कैसे? क्योंकि ये जो परिश्रमी लोग हैं, दिन में काम करते हैं, रात में जाकर के सोते हैं, अब ये लोग दिन में भी सोना शुरू कर चुके हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, जैसे वो सोया करते थे रात में, अब वो सोते भी नहीं, क्योंकि दिन भर सोते रहते हैं। इनसे बोल दिया इन लोगों ने, इनने भरोसा कर लिया, चलो दिन भर भी काम नहीं होगा तो सो जाते हैं, है ना। तो ये लोग सोने लग गए, तो अब रात में इनकी क्या भैया? नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि अब ना तो इनके वादे पूरे हुए हैं और ना ही इनके पास कुछ करने को है, तो सिर्फ परेशान घूम रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आई फील, अब यहां पर आई कौन है? आई यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं, यानी कि जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Sometime I feel myself I can hardly bear, hardly का मतलब मुश्किल से सहन कर सकता हूं क्या? The thought of so much childish longing in vain, childish longing क्या है? वो कह रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं बहुत मुश्किल से ये सब बर्दाश्त कर पा रहा हूं जो इन लोगों के साथ हो रहा है। चाइल्डिश यानी कि बचपन से इनकी लॉन्गिंग यानी कि डिजायर, किनकी डिजायर बेटा? ये जो गरीब लोग हैं। इन वेन का मतलब है
इन वेन का मतलब बेटा वेस्ट हो जाती है ना। जो भी इनकी बचपन से डिजायर्स हैं कि भैया हमको अच्छा जीवन मिलेगा जीने को, हम लोग भी बढ़िया कपड़े पहनेंगे, हम लोग भी बढ़िया खाना खाएंगे, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, ये सभी इनकी जो बचपन से आस थी ये सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आई यानी कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर रहे हैं कि मैं ये सोच करके कभी कभी बहुत दुखी होता हूं कि यार ये जितनी भी इनकी चाहते हैं ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडोज देयर, है ना। लक्स का मतलब क्या, रिमेन हिडन, इनके इर्द गिर्द भैया जो दर्द है, जो सैडनेस है वो क्या भैया इनकी इर्द गिर्द रहता है। लक्स नियर द ओपन विंडोज देयर दैट वेट्स ऑल डे इन द that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of the stopping car, of all the thousand selfish cars that pass। सुनो मेरी बात, ये लोग पूरा दिन क्या करते हैं, सिर्फ दुखी रहते हैं। ओपन विंडोज मतलब इनकी जो दुकान है वहां पर विंडो से क्या झांका करते हैं कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कहीं कोई गाड़ी रुक तो नहीं रही है हमारी दुकान के सामने कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन कोई गाड़ी नहीं रुक रही है, कोई भी वहां करके रुक नहीं रहा है। इसलिए क्या भैया पूरे दिन इनकी आंखें तरस जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये दुख फील करते थे। लक्स यानी कि इनकी इर्द गिर्द क्या है, बुराई नहीं, सैडनेस यानी कि दर्द घुमा करता है ना, इर्द गिर्द इनके दर्द रहता है। ओपन विंडोज ये लोग देखा करते हैं कोई गाड़ी रुक रही है क्या। दैट वेट्स पूरा दिन ये लोग प्रेयर करते हैं है ना, पूरे दिन प्रेयर करते हैं कोई गाड़ी रुक जाए। और क्या चाहते हैं ये, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का क्या मतलब है, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो खिच खिच की आवाज आती है, उसको बोला जाए स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। ये लोग वेट करते हैं पूरे दिन, प्रे करते हैं कि यार कोई गाड़ी रुक जाए, कोई आवाज सुनाई दे जाए गाड़ी के रुकने की। स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, क्या है स्क्वील ऑफ ब्रेक्स को क्या बोला गया, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ठीक है ना। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, जब हजारों सेल्फिश लोग निकलते हैं। अब यहां पर सेल्फिश कार्स वर्ड यूज हुआ है, यहां पर भी एक क्या यूज हो रहा है, पोएटिक डिवाइस, सेल्फिश कार्स, अभी बताऊंगा, इसको मैंने मार्क कर लिया है। ऑफ ऑल दो सेल्फिश कार्स दैट पास, वो लोग जो इन कार्स में बैठे हैं वो सभी के सभी सेल्फिश हैं और वो सब गुजर जाते हैं, वो कुछ भी सामान नहीं खरीदना चाहते। जस्ट वांट टू इंक्वायर, और एक बार एक बंदा आया था ये इंक्वायर करने की, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, की भैया ये जो सामान है ना, फार्मर्स ने जो सामान अपना रखा हुआ है किसानों ने, इनका प्राइस क्या है, इसका कितने रुपए का बेच रहे हैं। एंड वन डिड स्टॉप, एक और रुका था एक बंदा अपनी गाड़ी से, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास बाय यूजिंग द यार्ड टू ब्रेक एंड टर्न अराउंड। किस लिए भैया, ताकि वो पूरी ग्रास को एकदम मरोड़ सके। अब देखो यहां पर इनकी मान लो दुकान लगी, इसके आसपास बहुत सारी घास है। अब यहां से भैया गाड़ी जा रही थी, उसको यहां पर जा रही थी, फिर उसको उधर टर्न लेना था वापस, तो उसने यहां पर आगे पीछे गाड़ी को किया और वो क्या किया, जो भी यहां की घास थी उसको क्या किया, खराब कर दिया। एंड वन डिड स्टॉप, एक और रुका था, बट ओनली टू प्लो अप, पूरी की पूरी घास उखाड़ने के लिए। उसने जानबूझ के नहीं उखाड़ा, लेकिन वो आगे पीछे कर रहा था गाड़ी को, तो पूरी घास उखड़ गई। घास वैसे भी नाजुक होती, कोई बहुत गहरी जड़ें तो होती नहीं है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, जब उसने यार्ड को यूज किया था, जहां पर ये दुकान थी उसके इर्द गिर्द का जो जगह है उसको यार्ड बोला जा रहा है, उसको जब यूज किया था अपनी गाड़ी को मोड़ने के लिए। एंड इन ऑर्डर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, एक और आदमी रुका था ये पूछने के लिए कि रास्ता किधर को जाता है ना, ये रास्ता कहां को जाता है। फिलहाल आपके सामने मैंने बोला था सेल्फिश कार्स। सेल्फिश कार्स, यहां पर बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब कहते हो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। पहली बात तो बेटा जो एपिथेट होता है इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव, यानी कि एक सिनोनिम है। एपिथेट एडजेक्टिव का सिनोनिम है, जैसे कि आदित्य मेरा नाम सूर्य का सिनोनिम है, उसी तरीके एपिथेट एडजेक्टिव का सिनोनिम है। तो अब इसको सीधे सीधे समझ लो, ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव, कहीं से किसी और के ऊपर ट्रांसफर, एडजेक्टिव जो है ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो यहां पर जो लिखा है सेल्फिश कार्स, क्या कोई कार सेल्फिश हो सकती है यार, कार तो सेल्फिश नहीं हो सकती ना, कार में जो लोग बैठे हैं वो सेल्फिश हो सकते हैं। यानी कि जो सेल्फिश वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है, जो कार के अंदर लोग बैठे हैं उनके लिए, लेकिन लिखा किसके साथ है, कार के साथ। बोलना चाहिए था सेल्फिश पीपल सिटिंग इन द कार्स, लेकिन लिख दिया सेल्फिश कार्स। इसका मतलब है जो एडजेक्टिव सेल्फिश है, सेल्फिश क्या है, एडजेक्टिव है, जो यूज होना चाहिए था उन लोगों के लिए जो कार में बैठे हुए हैं, लेकिन लिख क्या दिया, सेल्फिश कार्स। तो ये क्या हुआ, जो पीपल के लिए यूज होना था सेल्फिश एडजेक्टिव, वो ट्रांसफर होकर किसके ऊपर आ गया, कार के ऊपर आ गया। आई थिंक आप बात समझ गए हो ना। जो सेल्फिश एडजेक्टिव यूज होना था लोगों के लिए, जो लोग क्या बोलते हैं कि सेल्फिश हैं, भैया कार तो सेल्फिश हो नहीं सकती, लोग सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन ये किसके ऊपर आ गया, कार्स पर। तो हमें समझना क्या है, उन लोगों की बात की जा रही है जो कार के अंदर बैठे हैं, वो लोग सेल्फिश हैं। तो यहां पर क्या यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव या फिर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार कहो तो एक बार और बता दें। ये बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बहुत कभी कभी मेरे लिए मुश्किल होता है, हार्डली बेयर, मैं मुश्किल से इस बात को सहन कर पाता हूं। ये जो बचपन से इनकी चाहत है ना, ये एकदम बर्बाद हो जाएगी, कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। साथ ही जो पूरे दिन सैड रहते हैं, पूरे दिन क्या करते रहते हैं, प्रेयर क्या करते हैं कि कोई गाड़ी रुक जाए, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स इनको सुनाई दे जाए, कोई गाड़ी रुक जाए ताकि इनका सामान बिक जाए। और हाँ, कभी कभी लोग रुकते भी हैं, जो सेल्फिश लोग हैं वो कभी कभी रुक भी जाते हैं, लेकिन किस लिए। एक आदमी रुका था, किस लिए, एक आदमी रुका था दाम पूछने के लिए, भैया सामान कितने का है। दूसरा आदमी रुका था, भैया उसने गाड़ी आगे पीछे की और क्या कर दिया, पूरा का पूरा वहां की ग्रास
तोड़ मरोड़ डाली। तीसरा आदमी रुका था ये पूछने के लिए रास्ता जाता किधर है, और एक चौथा आदमी रुका था ये पूछने के लिए कि क्या ये लोग गैस बेचते हैं गाड़ी में पड़ने वाली। तब इन लोगों ने क्या बोला था, दे यानी कि कौन है, दे यानी कि वो लोग जो गाड़ी से गुजर रहे हैं, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, अरे भैया वो लोग नहीं बेच सकते, है ना। एक और आदमी, चौथा आदमी क्या था भैया, ये पूछने के लिए रुका था कि क्या ये लोग गैस बेचते हैं, क्या गाड़ी में गैस खत्म होने वाली गैस बेचते हो क्या। तो भैया यहां पर बोल रहे हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कह रहे क्या इनको दिखाई नहीं देता यहां पर सब्जियां बेचने के लिए खड़े हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये जब दिस क्रॉसली यूज हो इसका मतलब है एंगर के साथ, है ना, ये एक्सप्रेस दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन दिखाने के लिए यूज किया गया। अब आप बोलते हो तो आपके चेहरे से पता चल जाता है, आपकी टोन से पता चल जाता है, पर जब लिख रहे हो तो आपको शब्दों का यूज करना पड़ेगा ना दर्शाने के लिए कि आप इरिटेटेड फील कर रहे हो या फिर एंगर फील कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। No, in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Sane का मतलब इस जगह क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में sane का मतलब है रियलिटी। क्या है, रियलिटी। आइए, नो इन कंट्री मनी, कंट्री मनी का क्या मतलब है, वो पैसा जो ये लोग ग्रामीण लोग कमा पाते हैं उसको बोला गया कंट्री मनी। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लाइफ। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, रिक्विजिट का मतलब होता है किसी चीज के लिए जब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है, जैसे के लिए आपकी पढ़ाई के लिए आपका शांत मन होना रिक्विजिट है ना। आपको अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो आपको शांत कमरे में पढ़ाई करना रिक्विजिट है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको शांत रहना, आपको धैर्यवान होना, ये रिक्विजिट है। यानी कि वो चीज जो किसी दूसरी चीज के होने के लिए पहले से आवश्यक है ना। अगर मुझे पढ़ाना है तो रिक्विजिट है कि मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड हो, एक ये डिजिटल बोर्ड हो, एक मेरे पास मार्कर हो, है ना, मेरे पास ये सेटअप हो, एक कैमरा हो, है ना, एक माइक हो जिसके माध्यम से मैं पढ़ा सकूं। ये सब रिक्विजिट है मेरे पढ़ाने के लिए। वैसे ही बोला गया द रिक्विजिट लाइफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, क्योंकि भैया ये जो कंट्री मनी है ना, जो ये लोग पैसा कमाते हैं, इतना कम है, इतना ज्यादा कम है गांव में कि ये लोग कभी भी अपने अंदर, इनके अंदर कभी वो स्पिरिट आ ही नहीं पाती है कि भैया ये लोग भी कभी अच्छे हो पाएंगे। इसलिए जो रिक्विजिट है ना, जो स्पिरिट चाहिए होती है, वो स्पिरिट इनके अंदर कभी भी नहीं आ पाती। कभी भी वो उल्लास, वो पैशन, वो एंथुसियाज्म, ज़ील, ज़िलस कभी नहीं आ पाता वो ज़िलॉट। आगे, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, बल्कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ ये गलत हुआ, हमारे साथ वो गलत हुआ, है ना, उन्होंने वादा नहीं पूरा किया, कोई हमारा सामान नहीं खरीदा, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते पाए जाते हैं। आई कांट हेल्प, अब यहां पर आई कौन है, आई बोले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, वो सोचते कितना अच्छा होगा अगर एक ही झटके में इनके सारे दुख दूर कर दिए जाएं। एक ही झटके में इनके सारे दुख दूर कर दिए। कैसे कैसे दूर हो सकता है भैया, इनको खूब सारे पैसे दे दो तो एक झटके में सारे दुख दूर हो सकते हैं, या फिर इन लोगों को क्या बोलते हैं, परलोक से धार दो, है ना। क्योंकि ये जो गरीबी की लाइफ है, ये जो लाइफ ये जी रहे हैं, इस लाइफ से तो अच्छा है मर जाना, है ना। इस लाइफ से तो अच्छा है कि भैया ये जीवन ही ना होता, कड़ील कड़ील के जीने से अच्छा है कि ना जियो। कोई आदमी 10 साल से कोमा में पड़ा, इससे अच्छा है कि उसको भैया मार दो यूथनेसिया के माध्यम से। वो कड़िल रहा है ना, दर्द तो झेल रहा है ना पिछले 10 सालों से, और जीवन की आस भी नहीं है। तो वही बोल रहे हैं एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक का मतलब एक ही झटके में, है ना भाई, वन स्ट्राइक, एक ही स्ट्राइक में इनका सारा का सारा दर्द मैं दूर कर दूं, या तो इनको इतना सारा पैसा दे दूं कि इन लोगों को कभी काम ना करना पड़े, या तो इनको इनके जीवन से परे कर दिया जाए, इनके जीवन से मतलब कि दूर पहुंचा दिया जाए, ताकि इनका जितना भी दर्द है वो खत्म हो जाए। आगे, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, और जब अगले ही दिन मैं रियलिटी में आता हूं तो मुझे पता लगता है कि यार मैं जितना भी पैसा दूंगा खत्म हो जाएगा एक दिन, जितना पैसा भी मैं दे दूंगा एक दिन खत्म हो जाएगा, और फिर से मुझे यही देखना पड़ेगा, ये रोड साइड पे आकर के बेच रहे होंगे और दुखी फील कर रहे होंगे। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं पता, मैं इस बात को सोच रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं आपसे कैसे मदद मांगूं, मैं आपसे कैसे कहूं कि आप लोग आइए और मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालिए। यानी कि वो अपील कर रहे हैं हम सभी से कि हम सभी जब ऐसी कभी दुकानों को देखें तो हम उनसे सामान लें, अपने कंट्री के लोगों को क्या करें, कंट्री मतलब अपने गांव शहर के लोगों को प्रमोट करें, इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े मॉल्स में जाने के हम इन छोटे लोगों से, इन छोटी छोटी दुकानों से सामान लें। कम सामान भले थोड़ा कम अच्छा होगा क्वालिटी में, लेकिन अगर आप उनसे खरीदते रहोगे, उनके पास पैसा आएगा तो अच्छी क्वालिटी में भी सामान लेकर के आने लग जाएंगे, और थोड़ा सस्ता भी होगा। तो उनसे सामान खरीदो ताकि उनको भी फला हो और वो अपने काम को और ज्यादा एंजॉय कर सकें और उसे करने में उनको अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि दुकान खोली लेकिन कोई जा ना रहा हो, ठीक है ना। चलिए, यहां पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं क्या पोएटिक डिवाइसेस। एक बार और देख लेते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज कहां पर हुआ, एक पॉलिश्ड ट्रैफिक में यूज हुआ है। पॉलिश्ड ट्रैफिक, वो लोगों की बात की जा रही है ना, जो लोग बहुत ही पॉलिश्ड हैं। लेकिन पॉलिश्ड किसके लिए लिख दिया भैया, ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक नहीं होता भैया पॉलिश्ड, लोग होते हैं पॉलिश्ड। लोग बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं कि चकाचौंध वाले होते हैं, बढ़िया कपड़े पहन के घूमेंगे, बढ़िया थोड़ा स्टाइल मारेंगे, तो ट्रैफिक नहीं, पॉलिश्ड लोग हैं। वैसे ही सेल्फिश कार्स मैंने समझा दिया। मेटाफर का यूज कहां पर हो रहा है बेटा, ट्रस्टिंग सॉरो में, मैंने बताया था। आगे पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीय अलंकार कहां पर, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब रोड साइड स्टैंड जो है भैया वो कैसी चीज है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है।
और कोई नॉन लिविंग थिंग से आप क्या करवा रहे हो भैया, रिक्वेस्ट करवा रहे हो। प्लेड का मतलब क्या है, प्लेड का मतलब है रिक्वेस्ट, वो हो नहीं सकता, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यहां पर यूज है। ऑक्सीमोरन एंड एलिट्रेशन कहां पर यूज हो रहा है भैया, ग्रीडी गुड डूअर्स पर हो रहा है और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को यहां तक क्लियर होगा। तो ये हो गया भैया पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिटरेरी डिवाइसेस, है ना, फिगर ऑफ स्पीच हो गए। अब हम लोग जाएंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो आप लोग तैयार हो, आप लोग तैयार हो गए, चले बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले भैया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, आइए देखते हैं। तो पहला आपका है द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद, अभी आप लोग पढ़ चुके हो तो यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक इन पर्टिकुलर रेफर्स टू, पॉलिश्ड ट्रैफिक का यहां पर क्या मतलब है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। हालांकि मैं बताता रहूंगा पर तब भी आप लोग थोड़ा सोचिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो को, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा आंसर क्या है। पॉलिश ट्रैफिक यानी सोफिस्टिकेटेड सिटी डेवलपर्स इन देयर व्हीकल्स, शाइनी कार्स दैट आर पोएट सीट्स, नहीं है बेटा, शाइनी कार्स की बात नहीं है, दैट द पोएट सीज, पोएट नहीं देख रहा है। एक्सट्रीमली एफ्लुएंट पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, नेबरहुड पे तो नहीं ले रहे हैं। सिटीज क्या बोल रहे हैं, सिविलाइज्ड मैनर इन विच ट्रैफिक शुड बी कोऑर्डिनेटेड। तो भैया कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भैया सोफिस्टिकेटेड सिटी डेवलपर्स, डेवलपर्स का मतलब जो रहने वाले हैं सिटी में, शहर के निवासी, इन देयर व्हीकल्स, है ना, डॉलर्स का मतलब क्या, इनहेबिटेंट, जहां पे वो रहते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड सिटी डॉलर्स की बात की जा रही है पॉलिश ट्रैफिक में। इसका क्या मतलब है पॉलिश ट्रैफिक का, पॉलिश ट्रैफिक यानी कि वो सोफिस्टिकेटेड लोग जो अपने को मॉडर्न मानते हैं, सिटी में रहते हैं और अपने व्हीकल्स में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। द अर्बन एंड एजुकेटेड पीपल हैव देयर माइंड्स अहेड, चूज द ऑप्शन सजेस्टिंग द करेक्ट मीनिंग बिहाइंड द लाइन। भैया अर्बन एंड एजुकेटेड पीपल हैव देयर माइंड्स अहेड, उनका माइंड सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होगा, द पीपल आर वेल एजुकेटेड, ठीक है यहां तक, एंड नॉलेजेबल अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर। यहां पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उनको पुअर्स की कंडीशन पता है, बल्कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना, तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। तीसरा, द पीपल आर प्रीऑक्यूपाइड, लोग प्रीऑक्यूपाइड है ओनली विद द थॉट्स ऑफ देयर लाइफ्स एंड नथिंग एल्स। ये बात सही हो सकती है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो ना देयर माइंड अहेड, यानी कि सिर्फ उन्हें अपना दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपने बारे में वो सोच रहे हैं, तो प्रीऑक्यूपाइड है अपने खुद के थॉट से। अभी तक तीन सही लग रहा है, और ऑप्शंस देखते हैं। द पीपल आर कंसंट्रेटिंग ऑन द रोड दैट इज अहेड इन ऑर्डर टू ड्राइव सेफली, ड्राइव सेफली वाली बात आई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर दो भी गलत हो जाएगा। द पीपल आर फोकस्ड ऑन देयर गोल ऑफ बेटरिंग द कंट्री, ऐसा कुछ नहीं, ये लोग कंट्री के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। कंट्री का मतलब देश नहीं, यहां पर गांव से बात की जा रही, ग्राम, देश भी मान लो तो भी देश के लिए कुछ अच्छा करने की बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर चार भी गलत, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी कि ये लोग प्री ऑक्यूपाइड हैं। क्या है ये लोग, प्री ऑक्यूपाइड हैं, पहले से ही अपने दिमाग को लगा रखें कि भैया हमें अपना भला कैसे करना है, अपनी लाइफ में कैसे जीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डू अर्बन रिच फील, अर्बन का मतलब क्या है, अर्बन का मतलब बेटा शहरी, है ना, शहरी जो अमीर लोग हैं फील करते हैं अबाउट द एस एंड एन साइन दैट हैव बीन पेंटेड रॉन्ग, जिनको गलत तरीके से पेंट कर दिया गया, इसके बारे में क्या फील करते हैं, वो टॉलरेट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अम्यूज्ड, चकाचौंध, अबे गलत हो गया क्या, ऐसा भी नहीं फील करते हैं। सिंपैथेटिक फील करते हैं क्या, कि अरे कोई बात नहीं, गलत कर दिया होगा, गलती हो गई होगी। वो लोग एनॉयड रहते हैं, आउट ऑफ द सॉर्ट्स यूज हुआ ना, इरिटेट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पासर्स बाई यानी कि जो राहगीर हैं, फाइंड द साइन आर्टलेस बट द लैंडस्केप, वो जो साइन है उसको क्या आर्टलेस मानते हैं, लेकिन जो लैंडस्केप है उसको क्या समझते हैं, उसको एनिमेटेड मानते हैं। लैंडस्केप एनिमेटेड तो होएगा नहीं भैया, क्या भैया एस्थेटिक है, बहुत एस्थेटिक तरीके का है, मतलब ब्यूटीफाई है, ऐसा भी नहीं, अम्यूजिंग भी नहीं है, उसको मानते हैं बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही पुराना है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग, जैसा आपने पढ़ा है चैप्टर में, जैसा आपने पोएम को पढ़ा है, आपको ऑप्शन चूज करना है करेक्टली, जिसमें आपको पता चल सके सिटी ड्वेलर्स और कंट्री साइड पीपल किस तरीके के होते हैं। आइए जानते हैं सिटी ड्वेलर्स और कंट्री साइड किस तरीके के हैं। यहां पर सिटी ड्वेलर्स है और यहां पर कंट्री साइड है, आ जाओ। क्या जो गांव के लोग हैं ग्रीडी हैं बेटा, वो बिल्कुल भी ग्रीडी लालची नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन खराब हो गया। ऑप्टिमिस्टिक है, सैवेज नहीं है बेटा, सैवेज का मतलब निगेटिव आता है, छोड़ दो, ठीक है। प्रोटेस्टिंग, क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो बच्चा क्या भैया सफरिंग, वो लोग दर्द से झेल रहे हैं, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट भी झेल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां तक तो सही है। इधर का देख लेते हैं, इंडिफरेंट है, कौन, सिटी ड्वेलर्स, इंडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है जो भी हो रहा है, और ग्रम्पी है, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप के हैं, तो चिड़चिड़े तो है ही भाई, वो हर चीज में चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर टू आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल सही आंसर है। कोई चीज ना समझ में आए भैया, मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है कि आपका एक एक डाउट खत्म करना, तो इस वाली ईमेल आईडी पर बात कर ले आप मुझसे, adit.tiwari@adda247.com, ठीक है ना। बिना किसी समस्या परेशानी के आप लोग आइए, मुझसे बात करिए और जो भी आपकी समस्या है उनका निदान पाइए। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। ये ऑथर बोल रहे हैं कि मुझे मेरे दर्द से निकालो यार, मदद करो इन लोगों की, सो दैट आई कैन फील हैप्पी, राइट। देखते हैं,
द टोन क्या है यहां पर, टोन उनकी फ्रस्ट्रेटेड है, कमांडिंग है, इंट्रोस्पेक्टिव है, इमोशनल है। भाई साहब पेन की बात कर दी, पेन सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में होता है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इमोशनल फील कर रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पहले ये पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आप चैप्टर पढ़ के आ रहे हो तो इसे नहीं पढ़ना है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। द कंट्री मनी का क्या मतलब है कॉन्टेक्चुअली, यानी कि इस चैप्टर में कंट्री मनी का क्या मतलब है। मनी केप्ट असाइड फॉर रूरल डेवलपमेंट, क्या ये वो पैसा है जो रूरल यानी कि ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाना है? नहीं, वो पैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो वो पैसा है जो गरीब लोग कमा रहे हैं, जो गांव के लोग कमा रहे हैं। वेल्थ अक्यूमुलेटेड बाय द होल कंट्री, जो पूरी देश के द्वारा अक्यूमुलेटेड है उसको बोला गया है? नहीं। देखो जो लोग बच्चे लोग होंगे प्यारे प्यारे गोलू मोलू, कंट्री को देश समझ बैठेंगे। यहां पर कंट्री का मतलब देश नहीं है बेटा, यहां पर कंट्री का मतलब है गांव, है ना, गांव देहात को भी हम लोग कंट्री साइड बोलते हैं, क्योंकि बोला जाता है ना कोई भी देश उसके गांव में ही निवास करता है। मीगर इनकम, मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम, है ना, वेरी लेस इनकम अर्नड बाय, कमाई जाती है जो कंट्री साइड पीपल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आप लोगों ने अभी तक सही ऑप्शन दे भी दिया होगा आई होप, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया, पिक द ऑप्शन दैट मेंशंस एलिमेंट्स जस्टिफाइंग द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स एज रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट। जब इन लोगों के अंदर रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट आ जाएगी तो कैसा फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ईगो फील करेंगे, नहीं करेंगे, सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान की भावना आ जाएगी, हो जाएगी, क्या स्टेटस को फील करेंगे या फिर फेम को फील करेंगे? तो 1 और 3 तो सही है भैया, 1 और 3 यहां पर आया है, 1 और 3 यहां पर भी आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ, 4 या 5? भैया ये लोग स्टेटस पता नहीं फेल करें ना, फेम अच्छा जरूर लगे। चलो अब अच्छा हो गया हमारा हाल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Choose the option that correctly paraphrases the given lines from the above extract. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. इसका मतलब कौन सा हो सकता है इन सभी ऑप्शंस में? 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 या चौथा ऑप्शन? चलिए, the poet wants to kill the impoverished people, मारना नहीं चाहता है भाई। The poet states that it is इंपॉर्टेंट दैट दीज पीपल बिकम रिच, ऐसा भी नहीं कि वो कह रहा बहुत अमीर हो जाए। द पोएट वांट्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम सोसाइटी, हाँ वो पॉवर्टी को हटाना चाहता है सोसाइटी से, सही है। या फिर द पोएट फील्स दैट डेथ इज बेटर देन लिविंग सच अ मिजरेबल लाइफ, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही है, हालांकि यहाँ पर बी ज्यादा सही ऑप्शन लगेगा, है ना। ये भी ऑप्शन सही है कि भैया वो पोएट क्या करता है, एलिमिनेट करना चाहता है, हटाना चाहता है, इरेडिकेट करना चाहता है सोसाइटी से जितनी भी पॉवर्टी है, गरीबी है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा, द पोएट फील्स दैट डेथ इज बेटर देन लिविंग सच अ मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल यानी कि इस तरीके की दयनीय, इस तरीके की खराब स्थिति में जीवन जीने से अच्छा है कि जीवन जिया ही ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट इन अबव लाइंस? पहले पढ़ लो, इट इज द न्यूज दैट, हाँ ठीक है, पिटीफुल किन वाली बात है। चलिए आइए, एग्रेसिव टोन कहीं पर भी यूज नहीं की उन्होंने, टॉलरेंट, सार्कास्टिक, रिजाइंड, सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल बातें तो की हैं, सेंटिमेंटल बातें की हैं क्या? सेंटिमेंटल बातें भी नहीं की, सार्कास्टिक जरूर हुए हैं। देखो बोला नहीं है भैया, सार्कास्टिक बातें नहीं है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, क्या है, सार्काज्म तो क्रिएट कर रहे हैं ना, एक तरफ अच्छा बोल रहे हैं एक तरफ बुरा कर रहे हैं, तो सार्काज्म तो बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉलरेंट है बिल्कुल नहीं, जब सार्काज्म है तो टॉलरेंट कैसे हो सकता है व्यक्ति? रिजाइंड भी नहीं है, तो भैया ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा भैया? डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। आपको फ्रेज पकड़ के चलना है जो क्या सजेस्ट करता हो, नो वन बॉदर्स टू टेक देयर कंसेंट बिफोर पुशिंग द प्रॉमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर वे। सुनो, नो वन बॉदर्स टू टेक देयर कंसेंट, यहां पर देयर कौन है? देयर भैया विलेज पीपल है ना, विलेजर्स हैं। अरे कंट्री मैन लिखो ना यार, यहां पर जब बार बार वही यूज हो रहा है तो विलेजर क्यों लिखूंगा मैं? जो चैप्टर में यूज हो वही लिखना चाहिए, यहां पर लिखो कंट्री मैन। देयर कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या भैया? कंसेंट का मतलब होता है कि सहमति, बिफोर पुशिंग द प्रॉमिस ऑफ अ बेटर लाइफ देयर लाइफ। चलो आंसर आपको मिल चुका है, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। जहां पर बोला गया इन्फोर्सिंग बेनिफिट, इन्फोर्सिंग का मतलब है किसी पर प्रेशराइज करना, है ना, किसी पर आप प्रेशराइज कर रहे हो किसी चीज को। जेड भी यूज कर सकते हो एस की जगह पे, है ना, अमेरिकन इंग्लिश में एस की जगह हर जगह जेड यूज होता है। तो इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताना है कि आप उनकी मर्जी के बिना उनके ऊपर थोप रहे हो चीजों को, तो इन्फोर्स कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट क्वालिटी ऑफ द विलेजर्स कैन बी इन्फर्ड थ्रू दीज लाइंस? कौन सी क्वालिटी है उनकी? भैया गलिबल, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही। गलिबल का मतलब होता है जो दूसरों पर बहुत आसानी से विश्वास कर ले, जो है ना, जो बहुत प्यार से दूसरों पर विश्वास कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गलिबल। तो ऑप्शन नंबर ए बिना किसी समस्या के सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्ट, डू नॉट रिपीट फ्रॉम द। चलो देखते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स को एलिट्रेशन बोला गया क्योंकि यहां पर जी आया है, यहां पर जी आया है, दोनों के दोनों भैया रिपीट हो रहे हैं। और क्या है ये दोनों के दोनों? कॉन्सोनेंट। भैया आपके दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना, क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एलिट्रेशन इसमें यूज हो गया, ऑक्सीमोरन कहां पर यूज हुआ है? हालांकि इसमें भी ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है, लेकिन आपको बताना क्या है, इसका ऑप्शन को नहीं लेना। यहां पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है?
डू नॉट रिपीट फ्रॉम द यूज्ड एग्जाम्पल। तो वापस चले चलो, ग्रीडी गुड डूअर्स के पहले भी तो एक वर्ड है ना भैया, बेनिफिशिएंट बीस्ट्स। यहां पर भी बी है और बेनिफिशिएंट यानी कि पॉजिटिव वर्ड, जनरस, और बीस्ट का मतलब क्या है, जो लोगों का हक खाने के लिए तैयार रहे। तो बेनिफिशिएंट बीस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए फटाक से आंसर दे दीजिए, क्या हो जाएगा, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। यहां पर लग दीजिए, ऑक्सीमोरन भी है और यहां पर भी और यहां पर भी आया, इसलिए यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। भैया देखो, करेक्ट बताना है आपको ऑप्शन, ठीक है। द सिटी डवेलपर्स मेक प्रॉमिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा झूठा वादा कर रहे हैं, ठीक है ना। द सिटी डवेलपर्स हैव अल्टीरियर मोटिव्स, उनके अपने अंदरूनी मोटिव्स हैं। दूसरा सही, तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत है, पहला ट्रू, पहला दूसरा सही है, तो पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। दो इज द रीजन ऑफ वन, अच्छा यार ये भी तो देखा जा सकता है। द सिटी डवेलपर्स मेक प्रॉमिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द विलेजर्स, हाँ यार देखो अलग तरीके से देखो। ऑप्शन नंबर सी हम भी देखो चूक गए। टू इज द रीजन ऑफ वन, चूंकि उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं इसीलिए वो ऐसे वादे करते हैं। ये बात सच है, झूठे वादे कर रहे हैं, पर ये बोलते तो है ना, चैप्टर में बोला गया है, सही बात है, बढ़िया बढ़िया है, हमको भी मुंह की दे दी। तो ये जो है दूसरा नंबर क्या है, रीजन है, उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। जो ये शहर में रहने वाले लोग हैं, इनके अपने कुछ अंदरूनी विचार हैं कि भैया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इन लोगों से वोट ले लेते हैं, ऐसे विचार, इसीलिए भैया इनके बेटरमेंट के लिए इनको झूठे वादे करते हैं ना। तो ये बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3, टू इज द रीजन ऑफ वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill the blank with an appropriate word with reference to the extract। भरो भैया इसको। calculated to soothe them out of their wits implies that them are being। अब देखो them कौन है यहाँ पर, calculated to soothe them out of their wits, ये जो लोग हैं ना, नेता नगरी वाले या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस तो नेता नगरी वाले ही हो गए, जो मर्चेंट्स हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या चाहते हैं भैया, ये सूद करते हैं इन सभी गरीब लोगों को। देम का मतलब क्या है, देम भैया ये पीपल हैं, ग्रामवासी लोग हैं। देयर विट्स इंप्लाइज दैट देम आर बीइंग, यानी कि यहां पर जो कंट्रीमैन है उनको क्या बनाया जा रहा है, यहां पर कंट्रीमैन को क्या बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है भैया, उनको फूल किया जा रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो मैनिपुलेट या फिर फूल्ड दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, बहुत प्यारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप अपने दिमाग का बस थोड़ा सा उपयोग करिए। जितना अच्छा मैंने पढ़ा दिया है इसको एक बार रिवाइज कर लेना, या फिर अभी अगर लिख रहे हो किताब में तो बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं आएगी, सारे आंसर देकर के आओगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन है, आइए भैया देखो, लाइकली टू यूज बाय द पर्सन सेलिंग। हाँ, आप ये 4 स्लोगन दिए हैं, मैन एंड वुमेन इक्वालिटी, अ रोड टू डिग्निटी, है ना, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, आई सी ह्यूमंस बट नो ह्यूमैनिटी, करप्शन करप्शन, यू लीव माय कंट्री, दैट्स ऑल आई प्रे। आपको बताना है कि एक बंदा जो बेच रहा है, सेलिंग एट द रोड साइड स्टैंड, उनमें से वो कौन सा स्लोगन यूज करेगा। एक बंदा जो बेच रहा है खड़ा होकर के रोड साइड स्टैंड में सामान को, क्योंकि लोग हैं लेकिन उनके अंदर क्या नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं है, दयनीयता नहीं है, दया नहीं है कि आकर के खरीदें, तो ये तो नहीं बोलेगा मैन एंड वुमेन इक्वालिटी, बिल्कुल नहीं बोलेगा। बाय द पीपल फॉर द पीपल भी नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या, आई सी ह्यूमंस, मुझे इतनी सारी गाड़ियों में लोग दिख रहे हैं लेकिन उनमें ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई दे रही, उनके अंदर मानवता नहीं दिखाई दे रही। तो स्लोगन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। करप्शन की भी कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन 3 क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70, सेल्फिश कार्ड्स। अरे यार तुम लोगों से अभी बताया गया ना, सेल्फिश कार्ड्स और मेटाफर, तुम्हें बताना क्या है, फिगर ऑफ स्पीच भरने। सेल्फिश कार्ड्स में क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्या है उसमें, ट्रांसफर्ड एपिथेट, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। और उसके बाद मेटाफर कहां यूज हो रहा है भैया, ट्रस्टिंग सॉरो में, पढ़ा दिया गया, बिल्कुल समस्या नहीं आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मेंशंस द कंप्लेंट्स मेड बाय द पोएट थ्रू दिस पोएम, है ना, इस पोएम के माध्यम से कौन सी वो कंप्लेंट्स हैं जो हमारे कौन कर रहे हैं भैया। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मेंशंस द कंप्लेंट्स मेड बाय द पोएट, पोएट ने जो कंप्लेंट्स की हैं। चलिए पढ़ते हैं। द रिच पीपल ड्राइव केयरलेसली, रिच पीपल केयरलेसली ड्राइव करते हैं, ऐसा नहीं, उन्होंने कोई कंप्लेन की है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। द सिटी डवेलपर्स रिमेन हाईली इनसेंसिटिव, हाँ ये जो सिटी डवेलपर्स हैं, सिटी में रहने वाले लोग हैं, इनसेंसिटिव रहते हैं और ऑफ हैंड रहते हैं पुअर लोगों के लिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये उन्होंने कंप्लेन की है। द अर्बन पीपल यानी कि जो शहरी लोग हैं, आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ द इम्पावरिज्ड पीपल, ऐसा भी कुछ नहीं। द गुड्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय वेल्दी पीपल इवन एट डिस्काउंटेड रेट्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, 2 और 3 सही रहेगा। डिस्काउंटेड रेट्स से ऐसी कोई बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही रहेगा कि भैया अर्बन पीपल जो है वो अनेबल है, समझने में अयोग्य है, समझ ही नहीं पा रहे हैं जो स्ट्रगल्स हैं इन गरीब लोगों के, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। बाकी 1 और 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या, जैसे 2 और क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे टोटल। चलो, Why had new shed been put up? भैया पैसा कमाने के लिए, है ना, टू मेक लिविंग आउट ऑफ द सिटी मनी, ठीक है। Which traffic is referred here? कौन सा ट्रैफिक है जिसको बोला जा रहा है, द कार्स एंड अदर व्हीकल्स स्पीडिंग टुवर्ड्स द सिटी, उन ट्रैफिक की बात की जा रही है, उन कार्स की बात की जा रही है, उन गाड़ियों की बात की जा रही है जो अपने घर की तरफ जा रही है बहुत रफ्तार में, ठीक है ना, स्पीडिंग टुवर्ड्स द सिटी। चलिए यहां से आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म, और आप लोगों से एक ही विनती रहती है भैया कि मेहनत करो और तभी दुर्राटे काटोगे, यानी कि सफल होगे। तो मेहनत करते रहो भैया,
और साथ ही साथ अपने जो बड़े हैं उनकी इज्जत करो, बहुत जरूरी है। भगवान में मन लगा करके रखो, कर्तव्यों का पालन करो, ईश्वर को मानो, बस इतना ही चाहिए बेटा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, कौन कौन सी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तुम्हारे शरीर के प्रति, तुम्हारे समाज के प्रति, तुम्हारे माता पिता के प्रति। प्यार से रहो, बोला जाता है ना, जो झुक करके चलता है उसको भगवान भी देख रहा होता है कि यार ये आदमी झुक करके चल रहा है, ये मेरा बंदा है, ठीक है ना। तो लाइक एंड कमेंट करो भैया, कमेंट में मुझे बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूं। तो कमेंट जरूर करना। आई थिंक आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। और एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की सेशंस के लिए जुड़े रहिए ह्यूमैनिटीज अड्डा पर। और अगर आपको कोई कोर्स लेना है, मान लीजिए सीयूईटी से रिलेटेड कोर्स लेना है या फिर क्लास 12 का कोई कोर्स लेना है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आपको क्या करना रहेगा। आपको जाना है किसी भी ब्राउजर पर चले जाओ यार, है ना, गूगल खोल लो, फायरफॉक्स खोल लो, यहाँ पर डालो अड्डा 247। क्या टाइप करोगे आप? अड्डा 247 टाइप करोगे, जो पहली वेबसाइट आ जाए उसे आप लॉग इन कर लो। अब यहाँ पर देखेगा ऑल कोर्सेज। अच्छा, आपको बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तो आप 12th में ही हो। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स के ही हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, जैब कैब हो गया, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, यूपीएससी, डिफेंस, सभी के लिए कोर्सेज हैं। और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, रात रात मेहनत करते हैं। हर एक टीचर बेटा, अल्टीमेटली टीचर का एम क्या होता है? टीचर का एम होता है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होता देखे, है ना, ग्रो होता देखे, क्योंकि वहीं पर हमारा जो गर्व होता है बढ़ता है ना, कि मेरा बच्चा यार मैंने पढ़ाया था। तो आपको किसमें जाना है? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो क्लास 12 की, तो स्किल क्यूटल पर जाओ, और सीयूईटी और क्लास 12 दोनों की कर रहे हो तो अंडर ग्रेड एग्जाम्स पर जाओ। अब क्यों बता रहा हूं मैं ये सब, आपको बताता हूं। सीयूईटी, महापैक, साइंस, ये किसी का भी आप ले सकते हो। महापैक का फायदा ये, कोई भी आगे बैच आएगा तो वो बैच आपको अपने आप मिल जाएगा बिना खरीदे, ठीक है ना। क्योंकि आपको कभी लगेगा यार ये बैच खरीद लेते हैं, निपुण बैच, फिर आपको लगेगा नहीं आरंभ बैच खरीद लेते हैं, नहीं योद्धा बैच खरीद लेते हैं। इससे अच्छा है महापैक लो। जब तक सीयूईटी का पेपर नहीं होता, सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, ऊपर से आपको किताबें भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपने मान लीजिए साइंस का लेना है, महापैक लेना है, या फिर आपको कॉमर्स का लेना है, ह्यूमैनिटीज का, किसी पे भी आपने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब आपने देखा यहाँ पर 11,000 रुपए आपको दाम दिखाए जा रहे हैं, पर आपको 11,000 देने नहीं है। और इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा ना, एक्सपर्ट फैकल्टीज है भैया, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएंगे, लिमिटेड बैच साइज होगा, है ना, ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। 10,000 आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ सीयूईटी महापैक में सीयूईटी आर्ट्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी चीज देखो जाकर के क्या क्या आपको मिलेगा, है ना, तभी तो आप जानोगे कि भैया वर्थ क्या है इसकी। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा भैया 10,000 आप खरीदने गए, बाई नाउ पर आपने ऑप्शन लगाया, और इसी के बाद मेन गेम शुरू होता है। आपको एक कोड लगा देना है S743। ये कोड लगाने से क्या होगा? ये कोड लगाने से होगा ये कि जो चीज आपको अभी 11,000 रुपए में दिखाई दे रही थी, जो चीज कितने की दिखाई दे रही थी आपको, जो चीज आपको अभी 11,000 रुपए की दिखाई दे रही थी, वो चीज कितने की हो गई? मात्र 9,129 रुपए की। कैसे हुई भैया वो 9,129 की? वो ऐसे हुई क्योंकि आपने कोड लगा दिया S743। तो इस कोड का यूज करो, और बिल्कुल भी 11,000 मत खरीद लेना बेटा, पैसा बच सकता है जब तुम्हारा लगभग 1850 रुपए के आसपास, तो बहुत होते हैं 1850, ठीक है ना। चलो, आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। मेहनत करते रहो, सफल हो जाओगे एक दिन। धैर्य रखो, बड़ों का सम्मान करना मत भूलो, और हमेशा झुक करके चलो। चलो, मिलता हूं अगले सेशन में। जय हिंद।